आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम बात करने वाले हैं धारणा के बारे में। उससे पहले हम समझें कि धारणा क्या है, कैसे काम करती है, क्या कुछ है जो इतना इसको इम्पोर्टेंट बना देता है। हम सभी के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा मायने रखने लगे हैं। हम कैसे लोगों को प्रभावित करें, हम कैसे लोगों को आकर्षित करें, किसी भी व्यक्ति को कैसे हमारा व्यक्तित्व इतना प्रभावी हो कि लोग हमसे जुड़ना चाहें, हमारे साथ रहना चाहें, कैसे हमारे जीवन से तनाव दूर हो। यही हमारे मुख्य मुद्दे होते हैं और हमारा दुखी होना हर बात को लेकर। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि धारणा जो है एक विचार जो बहुत जिसमें ऊर्जा खर्च की गई है, वो सिर्फ ना आपके जीवन को प्रभावित करेगा, वो औरों की सोच को भी प्रभावित कर सकता है। आपने कई बार देखा है कि आप बस में जा रहे होते हैं, आप अचानक से दुखी हो जाते हैं। आप कहीं भीड़ में आप अचानक से खुश हो जाते हैं। भीड़ जो है वो इतना रौद्र रूप कई बार क्यों धारण कर लेती है? क्योंकि वो जो एक व्यक्ति धारणा करता है वो जल्दी ही और लोगों में फैलती है, और लोग धारणा करते हैं उस संबंध में और लोगों तक फैलती है। इसीलिए एक बुरा काम करने वाले लोगों का ग्रुप इतना ज़्यादा हिंसा फैला देता है। यदि अच्छी धारणा होती तो बुरी धारणा भी होती। इसीलिए महावीर स्वामी जी ने कहा कि शुभ की धारणा करें, मंगल की धारणा करें, जो बेहतर है उसकी धारणा करें। जब भारत में योग व्यवस्थित हो रहा था, पतंजलि व्यवस्थित कर रहे थे, उसी समय चीन में एक्यूपंक्चर जो है वो पैदा हुआ था। और उनका कहना था लगभग शरीर में 700 ऐसे बिंदु हैं जहां पर शरीर की ऊर्जा जो है वो अव्यवस्थित हो जाती है, और इसका पता लगभग 6 महीने पहले लगाया जा सकता है। और यदि उन बिंदुओं पर पिन से चुभोया जाए तो हम शरीर को बीमार होने से पहले ही रोक सकते हैं। और वो आज भी प्रसिद्ध है, आज भी फेमस एक विधा है। चिकित्सा पद्धति में उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, आध्यात्मिक प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण योगदान। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक है। हम कई बार चीज़ों को जिनको नहीं समझते हम उनको नकारने लग जाते हैं, किंतु योग भी ऐसा ही है। नाड़ी विज्ञान जिसे हम बोलते हैं वो सिर्फ ना ब्लड के फ्लो का एक वो है, बल्कि वो दिखाता है हमारी ऊर्जा में अव्यवस्था को। जो लोग इस बात को बहुत गहरे में समझते हैं वो जानते हैं कि यदि ऊर्जा अव्यवस्थित होती है तो या तो आप बीमार हैं या बीमार होने वाले हैं। लगभग 6 महीने पहले भी आपकी बीमारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक खोज थी जो पता नहीं क्यों दुनिया के सामने नहीं आई। आपसे लगभग 50 से 60 साल पहले इस तरह की तकनीक ईजाद कर ली गई थी जिसमें किसी व्यक्ति के ऑरा को देख करके ये बताया जा सकता था कि आप आने वाले समय में आपको ये बीमारी होगी। ऐसी खोज हो चुकी है। बट यदि इस तरह की खोज हो जाए तो चिकित्सा का जितना व्यवसाय है वो सब ठप हो जाएगा। कई सारी खोजें हमारे सामने नहीं आ पाती क्योंकि ये बिजनेस जो है, बिजनेस की जो व्यवस्था है, जो व्यापार, जो बाजार है, वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, और वो खोज दबी की दबी रह गई। ये प्रणाली खोज ली गई थी, किसी की ऊर्जा को महसूस करके ये ऐसे उपकरण बना लिए गए थे जो ये महसूस कर सकते थे कि आप या तो बीमार हैं या बीमार होने वाले हैं और ये बीमारी आपको होगी। तो जिस ये ऊर्जा है, धारणा क्या करती है? एक ऊर्जा का जनरेशन करती है जो बदलाव लेकर आती है किसी व्यक्ति की सोचने के जरिए में। आप देखें कि हम सभी प्रभावित हो रहे हैं बाहर की व्यवस्था से। ये जो मैं इतनी बात कर रहा हूँ, एक प्रश्न को लेकर के बात कर रहा हूँ। एक मेरे दोस्त हैं अमन जी, उन्होंने एक प्रश्न करा था, मेरे पास जॉब नहीं है, हम घर पर बैठे रहते हैं, जीवन में इतना परेशानी, हम कैसे शांत हों, कैसे हम आनंदित हो, कैसे हमारे ध्यान में मन लगेगा? जॉब सिर्फ आजीविका का स्रोत है। जब हम उसी को सब कुछ समझने लग जाते हैं, हम उसी विचार में सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने लग जाते हैं, तो वो उस तरह के परिणाम घटित होते हैं। जब हम नकारात्मक सोचेंगे, हम सोचेंगे कि यही सब कुछ है, मेरे पास एक जॉब नहीं है, और एक जॉब ही तय करेगी कि मैं क्या हूं, तो नहीं। एक जॉब, एक बिजनेस तय नहीं करता कि आप क्या हैं। आपको एक फैसला लेना है, बस इतनी सी बात है। आपको एक आजीविका का स्रोत चाहिए, आपको एक फैसला लेना, फैसला लीजिए, आगे बढ़िए। किंतु इससे और भी गहन मुद्दे हैं खुद को समझने का। जो व्यक्ति ध्यान के रास्ते में आगे बढ़ता है वो ये बहुत गहरे में समझेगा कि जीवन इसी तरह से काम करता है। धारणा के संबंध में मेरी बात करने की इसीलिए ज़रूरत आन पड़ी क्योंकि हम सभी जाने अनजाने नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, उस नकारात्मकता से प्रभावित भी होते हैं। कोई व्यक्ति कुछ सोचता है और हम उससे प्रभावित होने लग जाते हैं।
तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे किसी की सोच हमारे जीवन में अव्यवस्था लेकर आ सकती है, कैसे हमारी सोच किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में अव्यवस्था लेकर आ सकती है, व्यवस्था लेकर आ सकती है, शांति लेकर के आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये आपकी धारणा पर निर्भर करता है। इसीलिए इस चीज़ को बहुत महत्व दिया गया। हर प्रत्येक मनीषी अलग अलग ढंग से इसको प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं शुभ का ख्याल करो। जब भी हमारे जीवन में कोई कुछ बेहतर करे तो हम बहुत अहोभाव से भर जाएं। जब भी हमारे जीवन में कोई कुछ सहयोग करे तो हम बहुत धन्य भाव से भर जाएं, हम बहुत हेल्पफुल हों। किसी ने कुछ हमारे लिए इतना करा है तो हम बहुत सारा करने के लिए उसके लिए तैयार हों। हम ये बहुत गहरे रूप से समझने लगे कि किस तरह से ये सारी दुनिया ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत ने हमारे उत्थान के लिए काम किया है। जब हम इस तरह की शुभ विचार शुभ धारणा करने लग जाते हैं, हमारा जीवन का ग्रोथ स्वतः ही होने लग जाता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि हम ध्यान करते हैं किंतु हमें उतना फ़ायदा नहीं दिखता। वो ध्यान करते हैं, आप 5 मिनट तक बैठ के ध्यान करेंगे, 10 मिनट ध्यान करेंगे, 1 घंटे ध्यान करेंगे और बाकी 23 घंटे तो ये सोचते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं अरे ये बॉस खराब है, अरे मेरी पत्नी खराब है, अरे मेरे बच्चे नहीं सुनते, मेरे बच्चे खराब हैं। नहीं, जो सकारात्मक है हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसको किसी भी चीज़ के बदले में नहीं दिया जा सकता, किसी भी चीज़ के बदले में उसको नहीं तोला जा सकता, किंतु हम उसको नहीं देखते। हम बस एक नौकरी को देखते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ ये मायने रखती है, किंतु आपसे ज़्यादा नहीं। आप बस कुछ समय शांत होइए, फिर भी आप ध्यान तो कर ही सकते हैं। कुछ समय शांत होइए, सोचिए कि क्या किया जा सकता है। कई बार हमारी जो संभावनाएं हैं या हमारी जो काबिलियत है उस हिसाब से हमें नौकरी नहीं मिलती, उस हिसाब से बिजनेस हमारा नहीं चलता, तो हम शुरुआत तो कर ही देते हैं। शुरुआत करने के बाद हम आगे जा सकते। कहीं छोटे से शुरुआत कर दीजिए, आजीविका चलने लगे एक बार। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ आपके खाने रोटी कपड़े और मकान का यदि जुगाड़ है तो आप आत्मज्ञान के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहले तो लोग घर छोड़ते थे, अभी तो घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे अच्छा सन्यासी और एक अच्छा व्यक्तित्व मानता हूँ जिसने इन सब चीज़ों को अर्जित कर लिया है और बाकी फिर अपने जीवन के उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं। ध्यान बेहद ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है, किंतु उससे पहले हमें धारणा को पुष्ट करना होगा, धारणा को समझना होगा ये कैसे काम करती है, धारणा क्या है, ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। शुभ का विचार करना, शुभ के बारे में सोचना, अहोभाव से भरे होना। एक व्यक्ति जिस तरह के भाव से भरे होगा वही तो दूसरों को देगा। जब वो बहुत कल्याण के भाव से भरा है, बहुत प्रेम के भाव से भरा, बहुत करुणा के भाव से भरा है, वो सारी दुनिया में इस तरह के भाव पैदा करेगा। अब सोच कर के देखिए, जब वो बाकी लोगों को ये कुछ देगा तो बाकी लोगों से क्या देंगे? जो बांटेंगे, जो बोएंगे वही मिलेगा। और यदि आप इतने भर गए हैं, आप उड़ेल रहे हैं किसी पर प्रेम, तो वो आप पर प्रेम उड़ेलना चालू करेंगे। आप सभी ने मुझे इतना स्नेहपूर्ण सुना, प्रेमपूर्ण सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप किसी तरह की कोई प्रश्न पूछते हैं उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। यदि कुछ एक प्रॉब्लम है, कुछ निजी प्रश्न है तो रोहित कुशवाहा 8977@gmail.com पर भी जाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हम वहाँ भी बात करेंगे। हम हर मुद्दे के बारे में बात करने को तैयार हैं। कुछ 1 मिनट योग, कुछ 1 मिनट ध्यान, ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकें और समृद्ध कर सकें और सुव्यवस्थित कर सकें। तो धारणा, इसको बहुत गहरे रूप से अपने जीवन में उतारें। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं, अलग से कुछ नहीं करना। तो आप सभी के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।